तारी को बेच करके ही डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े पदाधिकारी बनाया और आज भी तारी के बेच करके ही अपना जीवन यापन ही नहीं, घर परिवार भी चला रहा है, बाल बच्चों को पढ़ाने का भी प्रयास कर रहा है। नशा होता है तो अंगूर पर प्रतिबंध लगा दीजिएगा, सेव में नशा, सेव से दारू बनता है तो सेव में प्रतिबंध लगा दीजिएगा, संतरा से शराब बनता है तो संतरा पर प्रतिबंध लगा दीजिएगा। ये कोई तरीका नहीं ना है, उसमें संशोधन कीजिए। संशोधन करके इस जात को आगे आने वाले समय में पासी समाज बिगुल फूंक चुका है और वो छमनिया बलेठा लमनी लेके ताकत के साथ प्रदर्शन करेगा और दिखा देगा पासी नहीं तो आप भी नहीं। तारी कमेटी एक बना दिया जाए, जैसे दूध का कमेटी है, एक मछली का कमेटी है, तो तारी का भी एक कमेटी हो जाएगा। ये मांग रखेंगे? मांग रख दिए हैं जी, मांग दे दिए, लिखित रूप में दिया हुआ है। फिर मांग करेंगे कि ये कमेटी बन जाएगा तो हमारा ये प्रयास है संगठन के माध्यम से कि हमारे महिलाएं जो रोड पर ताड़ी बेचती है वो रोड पर ताड़ी नहीं बेचेगी। उसके लिए अलग से हम लोग व्यवस्था करेंगे। इनको ये पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया में पासी समाज ही राष्ट्रीय जात के रूप में ऑल इंडिया में है। राष्ट्रीय जात क्योंकि किसी भी स्टेट में चल जाइएगा पासी मिलेगा। और ये हमारा नागालैंड तक संगठन जो कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय पासी समाज के सुरेंद्र कुमार चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे सर? 27 अप्रैल को महासम्मेलन करने जा रहे हैं, महाजुटान, जो कि उद्घाटनकर्ता माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। कि हमारे युवा अध्यक्ष ने आपको जानकारी दिया, क्योंकि हम लोग अखिल भारतीय पासी समाज से जुड़े हुए हैं और लगातार आंदोलन करते रहे हैं। तो तेजस्वी जी भी जिस समय प्रतिबंध लगा था तो सरकार में थे। ये चर्चा मीटिंग में हमने किया कि उस समय आप भी डिप्टी सीएम थे, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि हाँ साथ में हम थे, लेकिन कई बार हम बोले कि नहीं, पासी पर ताड़ी पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, उसको नशा के श्रेणी से अलग कर दिया जाए। लेकिन बताते हैं कि मुख्यमंत्री उनकी बात को नहीं सुने। वो क्यों नहीं सुने? चूँकि वो किसी की बात सुनते नहीं है। तो तेजस्वी जी ने कहा कि नहीं, अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आने वाले समय में जैसे ताड़ी बिकता था ताड़ी बिकेगा और जितने भी पासी जेल में बंद हैं या केस हुआ है मैं सब केस वापस ले लूँगा। पिछले बार जो ताड़ी पर से जो टैक्स हटाया गया था, जो कि लालू प्रसाद यादव जी ने ही हटाया था, और जदयू का जब सरकार आया, एनडीए का सरकार आया बिहार में, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, फिर प्रतिबंध लगा दिया गया पासी समाज के ऊपर, ताड़ी के ऊपर, बेचने के ऊपर। 1991 में जब लालू जी की सरकार बनी थी, उस समय भी एक्साइज विभाग के लोग काफ़ी पासी को परेशान करते थे। तो लालू जी चूँकि जानते हैं कि पासी समाज के लोग गरीब गुरबा है, ताड़ी ही उसका रोजी रोजगार है, तो उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया था, जिससे पासी समाज अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा के इंजीनियर भी बनाया, डॉक्टर भी बनाया, पदाधिकारी भी बनाया। तारी बेच करके ही इंजीनियर डॉक्टर बना, तारी को बेच करके ही डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े पदाधिकारी बनाया और आज भी ताड़ी के बेच करके ही अपना जीवन यापन ही नहीं, घर परिवार भी चला रहा है, बाल बच्चों को पढ़ाने का भी प्रयास कर रहा है। ताड़ी बेचते हैं लेकिन इस पर आ जाइए कि जब पासी समाज के लोग आगे बढ़ने लगे तो कई लोगों को पेट में दर्द शुरू हो गया कि पासी आखिर बढ़ कैसे रहा है, तो ताड़ी बेचता है। ताड़ी बेच के अपने बाल बच्चा को आगे ला रहा है, बढ़िया मकान बना रहा है, बढ़िया खा पी रहा है। तो उन्होंने इस व्यवसाय को ही तोड़ने का प्रयास किया जिससे पासी कमज़ोर हो जाए। और ये सच्चाई है कि जब से प्रतिबंध लगाया गया पासी वाकई में कमज़ोर हो गया है। और आज जहाँ तहाँ कोई चाय दुकान खोले हुए, कोई अंडा के दुकान खोले हुए है, कोई जैसे तैसे जीवन जी रहा है, बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई सब छूट गया है उसका, जिसके वजह से आज वो न पदाधिकारी बन पाएगा, न अफसर बन पाएगा, न डॉक्टर बन पाएगा, न इंजीनियर बन पाएगा। लेकिन संगठन जो हम लोग का जातीय संगठन अखिल भारतीय पासी समाज है, क्योंकि हम लोग के संगठन में ये तय है कि हमारे समाज का जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है, मैं उसको भी आगे लाने का प्रयास करता हूँ और उसको आगे लाने के लिए हम लोग हमेशा कार्यक्रम करते हैं, आंदोलन भी करते हैं। ताड़ी व्यवसाय तो हर एक जाति के लोग करते हैं ना, चूँकि ताड़ी एक ऐसा चीज़ है कि कोई इंसान नहीं बनाता है।
वो प्रकृति का दिया हुआ एक रस है। हाँ। अगर नशा की श्रेणी में इसको लाते हैं तो आप बताइए कि अंगूर में भी नशा होता है। तो 27 अप्रैल को अंगूर में भी नशा होता है तो अंगूर पर प्रतिबंध लगा दीजिएगा। हाँ। सेव में नशा, सेव से दारू बनता है तो सेव में प्रतिबंध लगा दीजिएगा। हाँ। संतरा से शराब बनता है तो संतरा पर प्रतिबंध लगा दीजिएगा। हाँ। ये कोई तरीका नहीं ना है। उसमें संशोधन कीजिए, हाँ। संशोधन करके इस जात को आगे लाने का प्रयास कीजिए। हाँ। और आप बोलते हैं कि जैसे पिछले लॉकडाउन जब हुआ था हाँ। तो सरकार के तरफ से हुआ कि 2-2 हज़ार रुपया दे दिया जाए। मैं खुलेआम बोलता हूँ, बिहार सरकार को चिट्ठी लिखा था। हाँ। ये जो अभी मंत्री हैं ये नालंदा जिले के हैं, नीतीश जी के बड़ी करीबी हैं। हाँ। 2-2 हज़ार रुपया देने की बात हुई, लेकिन कहीं भी जीविका के माध्यम से 2-4 लोगों को 2,000 मिला, बाकी पैसा सब किसी के पेट में चला गया। तो सर पासी समाज को नहीं मिला पैसा। हाँ, तो सर सभी जाति के लोग ताड़ी व्यवसाय करते हैं, ठीक है। तो सर 27 अप्रैल को जो महाजुटान महारैली होने जा रहा है अखिल भारतीय पासी समाज के बैनर तले, तो कौन कौन इस सम्मेलन में आ रहे हैं, जो कि उद्घाटनकर्ता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हैं? देखिए, ये कार्यक्रम हाँ। अखिल भारतीय पासी समाज के द्वारा, मैं जानना चाहता हूं कि सर इसमें सर कौन कौन आ रहे हैं? इस एक कार्यक्रम अखिल भारतीय पासी समाज के द्वारा है। क्योंकि तेजस्वी जी ने जो वादा किया कि मैं आने के बाद आपको ये टैक्स भी फ्री, माने इस जो भी नशा के श्रेणी में रखा है इसको हम फ्री कर देंगे, तो हमको भी कहीं ना कहीं किसी के साथ उम्मीद लेके चलना चाहिए। क्योंकि पासी कमज़ोर है और तेजस्वी जी अगर पासी के साथ देते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में मैं तेजस्वी जी के साथ रहूँगा, बल्कि हर रोजगार करने वाले तेजस्वी जी को साथ रहने का प्रयास करेंगे और इनको बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का भी प्रयास करेंगे। क्योंकि तेजस्वी जी को हम लोग ला रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में, और इसके पहले भी हमने लाया था, रामविलास पासवान जी को भी लाया था, जीतन मांझी जी को भी लाया था, लेकिन इस सब के सब तो निकल गए। कोई भगवान के प्यारे हो गए, कोई घर में के विधि व्यवस्था में लग गए, लेकिन तेजस्वी जी लगातार अभी युवा हैं, उनको कहीं ना कहीं पासी के लिए दर्द है। वो उस पिता के बेटे हैं जो पासी समाज के लिए हमेशा लड़ने का काम किया। इनके पिताजी ने ही, माननीय लालू प्रसाद यादव ने ही, क्योंकि कहा गया है कि गरीब गुरबों का अगर कोई नेता है तो वो लालू प्रसाद यादव है। तेजस्वी जी उनके बेटे हैं, उनके भी दिल में ये कसक है कि पासी समाज को जिस तरह से प्रताड़ना मिल रहा है, मैं इस प्रताड़ना को समाप्त कर दूंगा। इसीलिए हम लोग भी इनको मुख्य अतिथि के रूप में अपना धंधा को फिर से शुरू करने का प्रयास करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग अखिल भारतीय पासी समाज के माध्यम से सरकार से भी मैंने कहा, तेजस्वी जी से भी कहा है कि ताड़ी कमेटी एक बना दिया जाए। जैसे दूध का कमेटी है, एक मछली का कमेटी है, तो ताड़ी का भी एक कमेटी हो जाएगा। ये मांग रखेंगे? मांग रख दिए हैं जी, मांग दे दिए, लिखित रूप में दिया हुआ है। फिर मांग करेंगे कि ये कमेटी बन जाएगा। तो हमारा ये प्रयास है संगठन के माध्यम से कि हमारे महिलाएं जो रोड पर ताड़ी बेचती है वो रोड पर ताड़ी नहीं बेचेगी। उसके लिए अलग से हम लोग व्यवस्था करेंगे, और घर में कोई भी ताड़ी नहीं बेचेगा उसके लिए अलग हम लोग व्यवस्था करेंगे सामाजिक संगठन के माध्यम से। क्योंकि कई महिलाएं भी अपमानित होती है ताड़ी बेचने के दरमियान, तो ये हमारा संगठन का काम है। इसके बाद हम लोग तय करेंगे। चलिए, 27 अप्रैल को पासी महाजुटान, 27 अप्रैल को कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में मैं तमाम पासी समाज के लोगों से जो व्यवसाय करते हैं या नहीं करते हैं, और जो व्यवसाय करते हैं जो किसी भी जाति के हो, ताड़ी का व्यवसाय करते हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि 27 अप्रैल को कम से कम 25 से 30 हज़ार की संख्या में पटना पहुंचेंगे। और उस दिन एक ऐलान होगा संगठन के माध्यम से, जो पासी के साथ है वो पासी के विकास की बात करेगा, पूरा पासी समाज उसके साथ रहेगा। माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वैसे व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए जो समाज के लिए कभी कुछ नहीं किया हो। कौन अशोक चौधरी, कैसा अशोक चौधरी, सम्राट अशोक चौधरी, कहीं सम्राट अशोक की भी तो बात नहीं कर रहा है जो मगध का राजा था। नहीं, जो जदयू के नेता है ना, उसको हम लोग नहीं जानते। अखिल भारतीय पासी समाज के लोग उनको नहीं जानते हैं, नहीं जानते कौन है क्या है, उसकी बात ही नहीं कीजिए। जो नहीं, वो कैसे रहेंगे।
और बस और क्या बोलना है, बस लोगों से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हर तरह का भेदभाव से हट करके यहाँ किसी से कुछ लिया नहीं जा रहा है। अशोक चौधरी जी को जो फॉलो करते हैं पासी के लोग, तो वो तो बुरा मान जाएंगे सर, नहीं आएंगे तो। अरे बुरा काहे को मान जाएंगे बताते भैया। हैं। कोई बुरा माने या न माने, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, ताड़ी जग की धारनी जस गंगा की नीर, एक गिलास ढारियो कंचन भयो शरीर। प्रकृति का रस है, इसका आनंद उठाइए। आनंद, चूंकि वैसे लोग हैं ताड़ी का विरोधी जो ताड़ी और नीरा न पी के दूसरे नशा के उपयोग करते हैं, जैसे कई लोगों ने बोला। अब जिसकी चर्चा करूंगा तो बिहान होके कहेंगे कि आप कैसे गारंटी देते हैं कि कोई दारू पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, जबकि हर नुक्कड़ चौराहे पर शाम होता है तो उड़ता बिहार बन जाता है। आज नौनिहालों का ये हाल है, कहते हैं कि शराबबंदी है। शराबबंदी अगर है तो बिहार में शराब का ट्रक कैसे आ जाता है? इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेता है बिहार सरकार? किसी के घर में अगर पकड़ा जाता है तो कहता है कि घर सील होता है। तो बिहार में जब शराब आ रहा है, नशा की चीज़ आ रहा है, तो बिहार सरकार अपना रिजाइनेशन क्यों नहीं दे रहा है? क्या नीति बना के चल रहे हैं? ये जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये खेल नहीं चलेगा। आने वाले समय में पासी समाज बिगुल फूंक चुका है और वो छमनिया बलेठा लमनी लेके छवनिया बलेठा लमनी लेके ताकत के साथ प्रदर्शन करेगा और दिखा देगा पासी नहीं तो आप भी नहीं। आपको पता होगा कि आज उत्तर प्रदेश में अवधेश जी ने पासी का ताकत दिखाया। राम का मंदिर बना के क्या साबित करना चाह रहे थे? पासी ने दिखा दिया कि राम का पूजनीय हम हैं। आप कैसे हो जाइएगा? पार्लियामेंट मेंबर बन गए। आज उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं पासी से खौफ है सभी राजनीतिक दलों के लोगों को, तो उसको पार्लियामेंट भी बना देते हैं, मेले भी बना देते हैं, पासी के पीछे पीछे लगे हुए हैं। यहाँ चूंकि संख्या बल कम है तो यहाँ पासी को प्रताड़ित कर रहे हैं। और इनको ये पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया में पासी समाज ही, पासी ही राष्ट्रीय जात के रूप में ऑल इंडिया में है। राष्ट्रीय जात चूँकि किसी भी स्टेट में चल जाइएगा पासी मिलेगा। और ये हमारा नागालैंड तक संगठन है, पंजाब से लेके इधर तक। इसलिए पूरे इंडिया के लोग जुटेंगे और सबक सिखाएंगे। पासी को प्रताड़ित करोगे तो तुम लाठी खाओगे, बलेठा खाओगे। बलेठा खाएगा ही। चलिए, क्या कहेंगे सर? लेकिन इनके जो सहयोगी जो हैं, इन्होंने सम्राट चौधरी जो फेटा बांध के घूमते थे, पगड़ी बांध के, कि नीतीश जी को हम सरकार से भगा के रहेंगे बिहार से। नीतीश जी ने उनको सिर इलाहाबाद में मुड़वा दिया। सिर मुड़वाने के बाद फिर वो कसम खाइन है, जिससे इनका दिमागी हालत कमज़ोर हो रहा है। हमेशा मीडिया में चर्चा का विषय बने रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। कभी सदन में कुछ बोलते हैं अनाप शनाप, कभी कुछ करते हैं राबड़ी देवी जी के ऊपर हमेशा। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करते हैं जो सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं है। तो ये तय है कि इनका सहयोगी इनको बर्बाद करने पर तुला है और इनको बर्बाद करके ही छोड़ेगा। चलिए, 27 अप्रैल को ताड़ी व्यवसाय का महाजुटान महासम्मेलन है कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में। अखिल भारतीय पासी समाज के बैनर तले होने जा रहा है, जो उद्घाटनकर्ता नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। और पूरी बातचीत को लेकर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।